पूरी दुनिया देख रही है कि कल किस तरह से हमारे जहाज़ पे जो है ईरान ने हमला करके एक को शहीद किया, 10 को गंभीर रूप से घायल करा। वो ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं। मैं कोई झूठी बात नहीं कहता हूँ। बाराबंकी में ईरान के विरोध में प्रदर्शन, भाजपा नेता राजा कासिम और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक। बाराबंकी नगर के छाया चौराहे पर उस समय माहौल गर्मा गया जब वरिष्ठ भाजपा नेता राजा कासिम अपने समर्थकों के साथ ईरान के विरोध में प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान ईरान का झंडा जलाने की कोशिश को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कहासुनी तथा हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार राजा कासिम अपने समर्थकों के साथ जुलूस के रूप में छाया चौराहे पर पहुंचे थे। पुलिस प्रशासन ने शुरुआत में ही जुलूस को रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते कुछ समय तक दोनों पक्षों के बीच बहस चलती रही। स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। बताया जाता है कि जैसे ही प्रदर्शनकारी ईरान का झंडा जलाने आगे बढ़े, पुलिसकर्मियों ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए झंडा अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें ऐसा करने से रोका। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया कि भारत और ईरान के बीच महत्वपूर्ण आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध हैं तथा ईरान भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले देशों में शामिल है। इस पर भाजपा नेता राजा कासिम ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, हमें भारतीयों के खून के बदले तेल नहीं चाहिए। देशहित और राष्ट्र सम्मान सर्वोपरि है। उनके इस बयान के बाद मौजूद समर्थकों ने भी नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। राजा कासिम ने कहा कि उनका विरोध किसी देश की जनता से नहीं बल्कि उन नीतियों और कार्यों से है, जिन्हें वे भारत और मानवता के हितों के विपरीत मानते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर भारतीय जनता को एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हालांकि पुलिस प्रशासन ने स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखा और किसी भी अप्रिय घटना को होने से रोक दिया। प्रदर्शन के बाद राजा कासिम और उनके समर्थक शांतिपूर्वक वहां से रवाना हो गए। छाया चौराहे पर हुए इस घटनाक्रम की पूरे नगर में चर्चा रही। राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी इस प्रदर्शन को लेकर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। प्रशासन की ओर से लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। आगे सुनिए राजा कासिम को। देखिए, ईरान पे जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया था, 60 बच्चे उसमें मारे गए थे, तो हमने भी कैंडल मार्च निकाल करके और उनको श्रद्धांजलि दी थी और अमेरिका और इजराइल का विरोध किया था। लेकिन कल जो कायराना हरकत की है ईरान ने, जहाज़ पे हमला किया है भारत के, जिसमें एक शहीद हो गया हमारा सैनिक और 10 गंभीर रूप से घायल हो गए, वो जो ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं। तो हम मानवता के साथ रहते हैं। अगर हमारे भारतीयों को किसी भी प्रकार का नुकसान ईरान पहुंचाएगा तो ईरान को उसके घर के अंदर घुस के नस्तनाबूद कर देंगे। अमेरिका और इजराइल ना समझे ईरान, ये भारत है, मोदी जी का भारत है, और हमें तेल के बदले खून नहीं देना है। ऐसा तेल हमें नहीं चाहिए जो हमारे सैनिकों को हमें खून देना पड़े। और मैं उन लोगों से भी अपील करता हूँ, मुसलमानों से भी अपील करता हूँ जो ईरान के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, ईरान के साथ खड़े थे अमेरिका और ईरान की जंग में, तो आज उनको निकलना चाहिए और इस बात की मजम्मत करनी चाहिए कि ईरान गलत कर रहा है। कहा जाए तो आरोप कोई किसी पे लगा सकता है, आप भी हो सकता है कि जो है ईरान पर आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे पूरी दुनिया देख रही है कि कल किस तरह से हमारे जहाज़ पे जो है ईरान ने हमला करके एक को शहीद किया, 10 को गंभीर रूप से घायल करा। वो ज़िंदगी मौत से लड़ रहे हैं। मैं कोई झूठी बात नहीं कहता हूँ।